आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारिया ख़ान ऑफ द फारिया ख़ान स्किन क्लिनिक्स। दो लोकेशंस पे है ये इन कराची एंड यू कैन कंसल्ट हर। और ख़ास तौर पे आज हम बात करना चाहेंगे मुख्तलिफ लेज़र ट्रीटमेंट्स के हवाले से। यकीनन आपकी स्किन रिजुविनेशन से लेके हेयर रिमूवल तक मुख्तलिफ तरह के लेज़र्स मौजूद हैं। अगर आपकी स्किन में कोई भी मसले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्ने मार्क्स हैं या फिर पॉक मार्क स्किन है या इवन पिगमेंटेशन है, आपके पास मुख्तलिफ लेज़र ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं इसको हल करने के लिए। बट देयर आर सो मेनी मिथ्स एंड पीपल वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस बेहतर। कई दफ़ा हमारी एक्सपेक्टेशंस मिसअलाइंड होती हैं। हमें लगता है कि एक ही सेशन में आपको वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए जो आप सोच कर आए हैं, लेकिन दिस लाइक एनी अदर थिंग इट रिक्वायर्स मैनी सेशन। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हो सकता है पहले ही सेशन के बाद आपको कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट अपनी स्किन कंडीशन में नज़र आए। लेकिन ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं हेयर रिमूवल की, तो लोगों को लगता है कि एक ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद नेक्स्ट डे यू विल हैव नो हेयर। दैट्स नॉट द केस। सो आइए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट आपके पास लेज़र्स क्या क्या मौजूद हैं और आफ्टर केयर कितनी इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब आपने तो हमें बताया ही नहीं था कि इस लेज़र के बाद धूप में जाने से एहतियात करनी है या कोई और ऐसी चीज़ करनी है, बिकॉज इफ़ यू कैरी ऑन योर एक्टिविटीज़ एज़ यूजुअल, हो सकता है आपके फ़ायदे के बजाय आपका नुकसान हो जाए। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर फारिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट पॉपुलर लेज़र ट्रीटमेंट दीज डेज इज रिमूवल, और इसमें मुख्तलिफ इक़साम हैं। मुझे बताइए कि अगर मैं पुरानी टेक्नोलॉजी की तरफ देखूं तो इसके लिए IPL लेज़र्स इस्तेमाल होते थे। आज किन लेज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर हेयर रिमूवल? एक ज़माने में जब IPL इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए एंड देन इट वाज फाउंड दैट IPL में रिकरेंस होती है, यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका हेयर दोबारा ग्रो करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त जो हमारी प्रैक्टिसेस में यूज़ हो रहा है वो डायोड एंड Nd:YAG लेज़र है और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। इसमें दोबारा बालों की ग्रोथ नहीं आती है। इसमें जो चीज़ हमें दरकार होती है वो पेशेंट की कंप्लाइंस है कि पेशेंट इसके सेशंस कंप्लीट करे। यूजुअली 6 to 8 सेशंस होते हैं और आपके ऑलमोस्ट 95% हेयर रिडक्शन हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा कंप्लायंस, तो दैट इज़ समथिंग पीपल वांट टू नो अबाउट। मैं एक बड़ी कॉमन मिथ या कंप्लेन लोगों की सुनती हूँ कि जी जब हमने हेयर रिमूवल लेज़र ट्रीटमेंट्स कराए तो हमारी पिगमेंटेशन हो गई। हम उस जगह पे पहले तो बाल थे लेकिन अब वहाँ पे काले धब्बे या झाइयाँ पड़ गई। ये कंप्लायंस का इशू है, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिविटी होती है, या डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के एस्थेटिशियन प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं, उनका इतना क्वालिफाइड होना शर्त है, और अगर नहीं होते तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। व्हाट एग्जैक्टली गोज़ रॉन्ग? So usually होता ही है that whenever you visit a board certified dermatologist, they usually evaluate you for the successful outcome. सही। बहुत ज़रूरी है कि आपके internal investigations कराई जाएं, आपके कुछ reports कराई जाएं जिससे हमें ये पता चले कि you are fit for the laser, because a lot of people are not fit for the laser. तो बहुत सारे लोग तो उसी वक्त exclude हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या शराइत शामिल हैं? Who is laser not for? जैसे आपने कहा खुद फिल्टर आउट हो जाते हैं, वो कौन लोग हैं? वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनकी कोई कीमोथेरेपीज़ वगैरह चल रही हैं, ठीक है, और कोई बहुत मैलिग्नेंट इशू के साथ हैं, अंडरगोन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके इंट्रैक्शंस होते हैं लेज़र के साथ, तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होते हैं और वो आपको इवैल्यूएट कर सकता है उसकी बेस पे। वंस योर इवैल्यूएशन इज़ डन, आपने एक दफ़ा अपने टेस्ट करा लिए एंड यू आर फिट फॉर द लेज़र, देन यू हैव टू कम ऑन स्पेसिफिक डेज़। अच्छा, डेज़ की भी बहुत अहमियत है इस लेज़र के ट्रीटमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 लेज़र की सिटिंग कराई, उसके बाद 2 मंथ्स तक दे डोंट कम टू द क्लिनिक। सो कमिंग, इफ़ आई नो द एवरेज राइट, कि आपको महीना, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने सेशंस ले चुके हैं, अदरवाइज 3 वीक्स के बाद आपको ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हेन द हेयर इज़ रीग्रोइंग। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि जब लेज़र आपकी स्किन से इंटरैक्ट करता है, बेसिकली जो उसका काला मिल्क वो होता है, योर पिगमेंट, दैट इज़ व्हाट द लेज़र टारगेट्स, और उसके बल्ब को वो बर्न आउट कर देता है। तो आपकी पहले तो शेडिंग शुरू होगी, यानी जो बाल जिसके ऊपर लेज़र ट्रीट किया गया है वो आहिस्ता आहिस्ता विदिन 3 वीक्स गिरेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि 50% रिमूवल हुआ है, 30% रिमूवल हुआ है, और उसके बाद यू हैव टू रीटेकिंग इट। तो आपने कहा सबसे पहले कंप्लायंस के पीपल गिव गैप्स एंड दे डोंट शो अप, they don't show up also, and they keep changing on the clinics.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस इक्विपमेंट पे अपना लेज़र स्टार्ट करवा रहे हैं आप उसी इक्विपमेंट पे एंड अप करें। आपने ND पे स्टार्ट कराया और आप एंड अप डायोड पे कर रहे हैं, यू विल नॉट बी गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट। अच्छा, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव है या उन पे वैसे ही रैशेज आ जाते हैं, क्या वो भी लेज़र करवा सकते हैं वो लोग? फॉर श्योर वो लोग भी लेज़र करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी एनर्जी सेटिंग्स और किस फ्रीक्वेंसी पे आपका लेज़र किया जा सकता है। लेज़र की एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं सिद्रा, क्योंकि उसमें हमारा एक स्केल होता है स्किन का, फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप। तो हम यूजुअली 4 पे फेल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स उस पर 3 पे फेल कर रहे हैं, बहुत डार्क हैं तो 5 पे फेल कर रहे हैं। तो वो लेज़र की जो एनर्जीज हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट की जा सकती हैं। और जल्दी का काम ख़राब हो जाता है। exactly. कई लोग ये समझते हैं कि जी 4 सेशंस में कराना ही है, तो समटाइम्स दे इंसिस्ट कि आप इसकी एनर्जीज या इसकी जो भी पावर्स हैं उसको बढ़ा दें, बट यू वुड नॉट रेकमेंड इट। जो लोग पिगमेंटेशन का शिकार होते हैं, इज़ इट बिकॉज ऑफ सनलाइट एक्सपोजर? सनलाइट एक्सपोजर इज़ अ मेजर कॉज, लेकिन अ लॉट ऑफ कॉजेज कॉन्ट्रीब्यूट। स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात करें तो हार्मोनल चेंजेस, सही, आजकल PCO बहुत ज़्यादा है, उसके साथ हर्सुटिज्म आता है, उसके साथ पिगमेंटेशन डेवलप हो रही होती है। यूजुअली प्रेगनेंसी इंड्यूस एनीमिया की वजह से मिलास्मा डेवलप हो रहा होता है, तो पिगमेंटेशन के अ लॉट ऑफ कॉजेस आर देयर। सही, व्हाट यू लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लेज़र कराया और लेज़र की वजह से पिगमेंटेशन हुई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो सबसे पहले लेट्स क्लियर दैट आउट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल अस्यूम, और वो मेरे ख्याल में जब वो जगह से बाल हटते हैं और पहली दफ़ा अपनी स्किन को देखते हैं तो याद भी नहीं होता कि अच्छा ये पहले तो शायद बालों का शेड पड़ रहा था, बट दिस probably this patchiness always existed. I would like to mention here that if you are getting any kind of pigmentation from any laser, then it's a side effect. It's a side effect and the laser has not been done correctly. Okay. Because the better outcome of laser doesn't show up any pigmentation. ठीक है। अच्छा, अब ज़रा दूसरी स्किन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। एंटी एजिंग के लिए, रिजुविनेशन के लिए, या अगर एक्ने मार्क्स हैं इनको रिमूव करने के लिए भी लेज़र्स इस्तेमाल होते हैं। ये कौन से लेज़र्स हैं और इसके कितने सेशंस लगते हैं? See, for acne marks and scars there are lot of therapies. Okay. We have HIFU, we have RF, वी हैव माइक्रोनीडलिंग विथ RF। तो कॉम्बिनेशन अप्रोचेस के साथ पेशेंट को टारगेट किया जाता है। स्किन के प्रोसीजर्स जो होते हैं वो दे आर ऑलवेज कस्टमाइज्ड टू द पेशेंट नीड्स। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ मार्क्स के साथ आते हैं, बहुत सारे मार्क्स एंड स्कार्स के साथ आते हैं, तो वी नीड टू टेलर द ट्रीटमेंट एज पर द पेशेंट रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही। कैन लेजर्स ऑल्सो हेल्प विद यू इनलार्ज्ड पोर्स के साथ? बिकॉज ये बड़ा मसला है, लोगों को लगता है कि उनकी स्किन काफ़ी एज लगती है अगर पोर्स, देखिए पोर्स तो ओपन सबके होते हैं, लेकिन अगर वो इनलार्ज्ड हैं। Q-switch लेज़र एक मखसूस किस्म का लेज़र है जो हम लोग यूज़ करते हैं पिगमेंटेशन के लिए, अनइवन स्किन टोन को बेहतर करने के लिए, स्किन टैनिंग को बेहतर करने के लिए, एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन श्रिंकिंग ऑफ योर पोर्स। सो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू मी बिफोर देयर इवेंट्स कि आप काइंडली हमारे कुछ ऐसा कर दें इसका डाउन टाइम भी ना हो, रेडनेस भी ना हो, और हम अपनी स्किन को फ्लॉन्ट कर सकें। तो Q-switch लेज़र इज़ द आइडियल चॉइस फॉर देम। तो मुझे बताएं कि इसको नंबर 1 इसके कितने सेशंस लेने पड़ते हैं एंड हाउ लास्टिंग इज़ द इफेक्ट? The effect lasts for good 1.5 year if you are very much compliant to your sun protection. सही। स्किन के लेज़र्स में सबसे फर्स्ट जो ग्राउंड रूल है वो ये है कि आप अपने पेशेंट की दोस्ती करा दें सनस्क्रीन के साथ, सही, उसके स्किन टाइप के हिसाब से। तो इफ़ यू आर compliant to your sunscreen then you will flaunt your skin forever. But if you are not compliant, then you have to come to a dermatologist every year for the redo session. The minimum number of sessions for Q-switch laser required are 3 to 4. Okay. And it can go up to 6 to 7. Okay. और यानी 6 to 7 के बाद that's the upper limit, उसके बाद you don't do it. Yes, exactly. अच्छा, this is also very important to talk about. यानी कोई भी treatment, especially जब हम lasers की बात करते हैं, they're not like facials. They can't be carried on for life. Yes, exactly. तो जैसे हमारे यहाँ हाइफू की बात, मुझे पहले पता है कि टेक्स्ट बुक नॉलेज पहले हाइफू के बारे में ये होती थी, ख़ास तौर पे अगर आप अपनी चबीनेस को ख़त्म करने के लिए या अपने फैट रिडक्शन के लिए उसको कर रहे हैं कि not more than 3 sessions. Yes, exactly. Now there are so many practitioners who keep telling you कि you can have endless sessions. Well, if you will getting HIFU के unlimited sessions, तो HIFU कर क्या रहा है? It is basically high intensity focus ultrasound. It is working on your fat pads. Yes. और वो आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करा रहा है और फैट पैड को मोबिलाइज करा रहा है। हमारी स्किन को फैट की ज़रूरत है, आप उसको एक सर्टेन लिमिट तक ही डिप्लीट करवा सकते हैं और उसके बाद यू स्टार्ट लुकिंग, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग एक्सेसिव प्रोसीजर्स की वजह से दे लुक मोर एजिड, दे लॉस देयर ग्लो, दे लॉस देयर रिजुविनेशन।
तो हाइफू के मेरी प्रैक्टिस में मैक्सिमम 2 सेशंस आर इनफ। और अगर बहुत ज़्यादा सैगिंग है, वी कैन कंबाइन इट विद थ्रेड लिफ्ट्स, वी कैन कंबाइन इट विद अदर ट्रीटमेंट्स, बट नॉट मोर देन 3 आर, यू नो, दैट इज़ समथिंग विच अ डॉक्टर शुड से नो टू द पेशेंट। यानी उसके बाद उसकी आपकी एक अपर लिमिट भी मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकी जो लेज़र्स की आप बात कर रही हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसमें भी देयर इज़ अ बिट ऑफ अल्ट्रासाउंड, देयर इज़ अ बिट ऑफ आरएफ के जितने ट्रीटमेंट्स हैं, इवन माइनस माइक्रो नीडलिंग, इनकी भी कोई अपर लिमिट है? यस, इन सब की एक अपर लिमिट होती है। डिपेंड करता है कि आपका जो इशू है स्किन का वो किस सिवेरिटी पे आ रहा है। सबसे पहले डॉक्टर अपने पास लिखता है कि आपका सिवेरिटी इंडेक्स क्या है, और वहीं एनालिसिस हो जाती है कि आपके सेशंस कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। टाइमलाइन ऐसी है कि हो आपकी कहीं ट्रैवलिंग तो नहीं है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं राइट बिफोर गोइंग टू द रिलीजियस थिंग्स, लाइक उम्रा हज पे जाने से पहले आ रहे हैं, दे वांट टू गेट द लेजर्स। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि व्हेन यू आर गोइंग इन एक्सट्रीम वेदर्स, या अगर आप वेकेशन पे भी जा रहे हैं और आपकी कोई बीच वेकेशन है, प्लीज़ बी माइंडफुल कि यू कैन नॉट हैव दैट, और उस वक्त बेचारी सनस्क्रीन भी कुछ नहीं कर सकेगी। यू हैव टू स्टे इंडोर्स, यू हैव टू स्टे कवर्ड, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारिया फॉर बीइंग सो कॉम्प्रिहेंसिव। ये मिनिमल डाउन टाइम वाले ट्रीटमेंट्स हैं जिसके अंदर यकीनन अगर आपकी रेडनेस होती है वो चली जाती है, बट लुक फॉर गुड क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ताकि आप अपने पैसे का ज़िया ना करें, अपनी वेलबींग के साथ ना खेलें और उसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको ना हो।